हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्लास को, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं एक नाइव वे में। तो इस वीडियो में हम एक्चुअली कोड करेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं एक नाइव तरीके से। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सीरीज़ के फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे और इस मेथड का नाम होगा बिल्ड लिस्ट। ये मेथड सेल्फ को लेगा। तो इस मेथड में हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे जो कि कुछ ऐसे दिखेगी। जो पहला नोड होगा उसका डेटा होगा 10, वो रेफर करेगा सेकंड नोड को जिसका डेटा होगा 1, और 1 रेफर करेगा नोड को जिसका डेटा होगा 8, और 8 रेफर करेगा नोड को जिसका डेटा होगा 11। और इस सिंगली लिंक्ड लिस्ट में केवल 4 नोड होंगे और जो लास्ट नोड होगा वो पॉइंट करेगा नन को, जो सिग्निफाई करेगा कि ये एंड ऑफ द सिंगली लिंक्ड लिस्ट है। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे एक बहुत ही नाइव तरीके से। सबसे पहले तो अगर हमको ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट बनानी है तो उससे पहले हमको 4 नोड्स बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप। और दूसरी स्टेप होगी इनको आपस में कनेक्ट करना ताकि एक चेन बना पाए जो कि एक्चुअली हमारी सिंगली लिंक्ड लिस्ट है। तो सबसे पहले तो हम 4 नोड्स बनाएंगे और जिनका नाम देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट, इस नोड का डेटा 10 होगा। सेकंड नोड का डेटा 1 होगा। थर्ड नोड का डेटा 8 होगा और फोर्थ नोड का डेटा 11 होगा। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप कि हमने 4 नोड्स क्रिएट कर दिए। अब हमें इन्हें कनेक्ट करना है। जहाँ पे जो फर्स्ट नोड है उसका नेक्स्ट सेकंड को रेफर करना चाहिए। तो फर्स्ट के नेक्स्ट में हम असाइन कर देंगे सेकंड को। सिमिलरली सेकंड के नेक्स्ट में हम असाइन कर देंगे थर्ड को, और थर्ड के नेक्स्ट में हम असाइन कर देंगे फोर्थ को। तो इस लाइन से फर्स्ट का नेक्स्ट सेकंड को रेफर करेगा और इस लाइन से सेकंड का नेक्स्ट थर्ड को रेफर करेगा, और इस लाइन की वजह से थर्ड नोड का नेक्स्ट फोर्थ को रेफर करेगा। तो इस तरीके से ये चेन बन जाएगी जो कि हमारी सिंगली लिंक्ड लिस्ट कहलाएगी। तो दोस्तों, जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये नोड क्रिएट होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे और ये वापस मेमोरी से रिमूव हो जाएंगे क्योंकि इनका स्कोप मेथड लेवल पर है। तो अगर हमें सिंगली लिंक्ड लिस्ट को प्रिजर्व करना है तो एक लास्ट में हमें सेल्फ को यूज करना होगा जिसके अंदर हमारा हेड है, और उसमें हमें फर्स्ट को असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्ड लिस्ट मेथड हमारा सिंगली लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। वो ऑब्जेक्ट हम सेल्फ से एक्सेस कर पाएंगे और उसके हेड में हम फर्स्ट असाइन कर देंगे जो कि पूरी लिस्ट को होल्ड करेगा। तो जब ये पूरा मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा हेड के अंदर पूरी सिंगली लिंक्ड लिस्ट प्रिजर्व रहेगी। तो इस मेथड की टेस्टिंग हम यहाँ करेंगे। हमने एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जिसे रेफर SLL कर रहा है। इसके अंदर एक हेड है जो कि एट द स्टार्ट नन को पॉइंट करेगा। तो जब हम SLL डॉट बिल्ड लिस्ट कॉल करेंगे तो ये SLL हमें सेल्फ में मिलेगा, ये पूरी सिंगली लिंक्ड लिस्ट बनेगी और हेड में वो पूरी सिंगली लिंक्ड लिस्ट असाइन हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और उसका नेक्स्ट सेकंड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड का नेक्स्ट थर्ड को पॉइंट कर रहा है, थर्ड का नेक्स्ट फोर्थ को पॉइंट कर रहा है। तो इसी प्रकार ये पूरी लिस्ट हमें मिल जाएगी और उसे हेड रेफर करेगा। तो अगर हम इसे डिबग करके देखें तो यहाँ पे देखें हमें सेल्फ मिला है जो कि ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ बनाया। जब हम बिल्ड लिस्ट कॉल करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट पे हम कॉल करते हैं
वो ऑब्जेक्ट हमें सेल्फ में यहाँ मिलता है। अब सबसे पहले हम ये 4 नोड बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट बना जिसका डेटा 10 है और नेक्स्ट नन को पॉइंट कर रहा है। फिर सेकंड बना डेटा 1 नेक्स्ट नन। फिर थर्ड बना डेटा 8 नेक्स्ट नन। और फिर फोर्थ बना डेटा 11 नेक्स्ट नन। तो अब ये चारों नोड्स का नेक्स्ट नन को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये चारों नोड्स अभी कनेक्टेड नहीं है। तो जब हम फर्स्ट के नेक्स्ट में सेकंड असाइन कर देंगे तो फर्स्ट का नेक्स्ट अभी नन को पॉइंट कर रहा है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फर्स्ट के नेक्स्ट में सेकंड आ गया जिसका डेटा 1 है, ऐसा कुछ। तो अभी ये सेकंड है हमारा और उसका नेक्स्ट नन है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे नन की जगह थर्ड आ जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा और उसका नेक्स्ट अभी नन को पॉइंट कर रहा है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो थर्ड का नेक्स्ट फोर्थ को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे फोर्थ आ गया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट से उसके नेक्स्ट के थ्रू हम सेकंड पे आ गए और उसके नेक्स्ट के थ्रू हम थर्ड पे आ गए और उसके नेक्स्ट के थ्रू हम फोर्थ पे आ गए और फोर्थ का कोई नोड नहीं है तो नेक्स्ट नन को पॉइंट कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर ये बिल्ड लिस्ट मेथड इस लाइन के बिना एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये सारे नोड्स मेमोरी में बन के वापस कलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इनका स्कोप इस मेथड लेवल तक है। तो ये जो लास्ट लाइन है इसे हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जिसमें हम बोल रहे हैं कि हेड में फर्स्ट को असाइन कर दो। तो इसका मतलब हेड इस पूरी लिस्ट को अब होल्ड करके रखेगा क्योंकि SLL के अंदर हेड है और वो ऑब्जेक्ट अभी भी मेमोरी में और वो डायरेक्टली रेफर करेगा फर्स्ट को, फर्स्ट करेगा सेकंड को, सेकंड करेगा थर्ड को और थर्ड करेगा फोर्थ को इस चेन के थ्रू। तो लेट्स से इसे हम कंप्लीटली रन करते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं डॉट हेड और उसका डेटा और यहाँ एक डिबग पॉइंट लगाएं। तो जब डिबग पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो अब यहाँ देखोगे SLL के अंदर एक हेड है, वो रेफर कर रहा है एक नोड को जिसका डेटा 10 है और उसका नेक्स्ट एक नोड को रेफर कर रहा है जिसका डेटा 1 है और उसका नेक्स्ट एक नोड को रेफर कर रहा है जिसका डेटा 8 है और उसका नेक्स्ट एक नोड को रेफर कर रहा है जिसका डेटा 11 है और उसका नेक्स्ट नन को पॉइंट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ 4 नोड्स बनाए और ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है जो अभी हेड के थ्रू रेफर हो रही है। तो जब ये प्रिंट होगा तो सबसे पहला नोड प्रिंट हुआ जिसकी वैल्यू 10 है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम एक सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एक नाइव तरीके से और उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ देखा स्टेप बाय स्टेप। और सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का एक नाइव तरीका है। यूजुअली हम रियल लाइफ में इस तरीके से सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट नहीं करते। हमने ये चीज़ 2 वजह से डिस्कस की। पहली ये समझने के लिए कि कैसे हम 2 नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं इस कोड के थ्रू, और दूसरा जब हमको सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके पहले हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। तो जो हमारे अगले वीडियोस हैं हम वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक सिंगली लिंक लिस्ट इस मेथड के थ्रू क्रिएट कर देंगे जो कि एक हार्ड कोडेड सिंगली लिंक लिस्ट है। और उसके बाद हम सही तरीका देखेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर नोड ऐड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।